हाँ, नमस्कार आप सभी को। ये 41वां बीपीएससी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बैंक है। 41वां बीपीएससी एग्जामिनेशन का प्रारंभिक क्वेश्चन बैंक है। ये 1996 में हुआ था। 41वां बीपीएससी एग्जामिनेशन। हम लोग इसका मैथमेटिक्स का भाग देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स। हर साल बीपीएससी में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स से। अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखा जा रहा है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? ये होना चाहिए। ठीक है। ये 98 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में इतना होता है, सेल्सियस में नहीं होता है। सेल्सियस में इतना है। यहाँ बताया गया फ़ारेनहाइट पैमाने पर मनुष्य के शरीर का तापमान इतना होता है, जबकि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये एक्यूरेसी दिया गया है 36.9, 36.9 डिग्री। ये डिग्री छोटा वाला बिंदु को डिग्री कहते हैं और सी से सेल्सियस हुआ। अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन चालू करते हैं। दो स्टेशन के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। मान लीजिए ये स्टेशन ए और स्टेशन बी है। इसकी दूरी 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से ए से बी की ओर प्रस्थान कर रही है। यहाँ पे वैशाली एक्सप्रेस चल दी 80 किलोमीटर प्रति के घंटा के हिसाब से। ठीक है। उसी समय रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से बी से ए की ओर पड़ता। बी 1 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से, तो ये 1 किलोमीटर हुआ, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है। यहाँ 80 है। यहाँ पे इधर से जो आ रही है ट्रेन, ये स्वतंत्रता सेनानी है। इसको मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चल रही। तो वे एक दूसरे से निम्न समय के बाद मिलते हैं। मतलब मिलान बिंदु कौन सा होगा? निम्न समय पे, माने किस समय पे वो मिलेंगे। किस दूरी का भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुल दूरी कितना है? 70 है। यहाँ पे चालकों का योग देख लीजिए, इसका भी 80 है, इसका 70। करीबी मामला है तो 140, 1/2, 30 मिनट के बाद मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो है, पुल की अगर लंबाई निकालना हो या क्रॉसिंग के निकालना हो तो इस सूत्र का उपयोग होता है। यह दूरी तो 70 ही हुआ, चाल इधर से भी है, इधर से, दोनों आपस में ही आ रहा है। जैसे कि आप लोग मोमेंटम पढ़े होंगे, उसमें दोनों जोड़ दिया जाता है। इधर से भी गाड़ी है, इधर से, दोनों का स्पीड मिला दीजिए और एक्सीडेंट का परिणाम निकाल लीजिए। ठीक वैसे ही 1/2 घंटा, मतलब 30 मिनट में ये मिल जाएंगे। एक दूसरे को मिलने में लगा समय 30 मिनट। इस प्रकार सी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन किसी धातु के बने हैं। मान लीजिए लोहे के बने हैं। इसको गलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नया घन की कितना आसान क्वेश्चन है। इसका इसका घन, इसका घन, इसका घन निकालिए। तीनों का घन निकालने पे एक पहले घन निकाल दीजिए, तो यहाँ पे कितना हुआ? 216 हुआ। इसका घन निकल जाएगा। जैसे कि 3 का घन 27 हुआ, 3 का घन 27 हुआ, 4 का घन 64 हुआ और 5 का घन 125 हुआ, तो कुल मिला के 216 हो गया। तो 216 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो 6 होगा, तो आंसर ए निकल जाएगा। 3 ऋण संख्याओं का योग 100 है। इनमें एक दूसरे से 36 अधिक है, तो उच्चतम ऋण संख्या कौन सा होगा? देखिए, ऋण संख्या किसे कहते हैं? पहली बात ये है, मान लीजिए पहला ऋण संख्या x है, दूसरा ऋण संख्या 36 ज़्यादा है, 36 प्लस x, 1 2। तीसरी के निकालने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों को घटा देंगे, निकल जाएगा क्या? 100। 100 हुआ, यहाँ ब्रैकेट देंगे। x पहली हुआ, ये दूसरी हुआ, और तीसरी के लिए हम पता कर रहे हैं। यहाँ 2x हुआ 64 बचा, यह माइनस आएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे 31 हुआ, क्या x बराबर 31,
और तो रखने पर कितना मिलेगा? 21 गुना 62 है, 64 में से घटा दीजिए, 2 हुआ। पहला ऋण संख्या 2 निकला, और ऋण संख्या 2 31 67, उच्चतम 67 हुआ। नहीं समझ में आया? ऋण संख्या उसे कहते हैं जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या। 3 अभाज्य संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। तो इनमें से एक दूसरे से एक, पहला दूसरे से 36 अधिक है। तो क्वेश्चन में आप समझिए, पहला मान लीजिए x, दूसरा मान लीजिए x प्लस 36, मैंने इससे 36 अधिक है, इसके पास जो है उससे 36 ज़्यादा है, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जैसे निकाला है निकाल लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है, तो ब्याज की दर निकालिए। क्या यहाँ पे इस बताया गया है अंतर निकाल के, ब्याज की दर क्या है? यहाँ ब्याज की दर निकालना है। यहाँ पे 2 वर्ष में 60, तो 1 वर्ष में कितना होगा? 80 रुपया हुआ, 80 रुपया हुआ, और इसका कितना हो जाएगा? 82 रुपया होगा ना। अर्थात 1 वर्ष में, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 4 रुपया है, इसमें से बहुत ही 160 रुपया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर निकला है ना 4। 1 वर्ष साधारण, एक साधारण ब्याज कितना? 80 रुपया हुआ। ब्याज की दर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा ब्याज का अंतर में ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है ये, साधारण ब्याज का अंतर गुने 100, 1 वर्ष का साधारण ब्याज गुने समय, 4 अंतर निकला गुने 100, अंतर 100, यहाँ 5% निकल गया। इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी चुनाव, ये परसेंटेज का है, किसी चुनाव में मतदाताओं ने 20% भाग नहीं लिया। मान लीजिए 100 वोटर हैं, तो 20% भाग नहीं लिया, तो 80 वोट किए। केवल 2 प्रत्याशी थे, राम और श्याम। कितना बढ़िया प्रत्याशी है, राम और श्याम। राम और लक्ष्मण होते तो और मजा आता। राम को कुल मतदान 42 मिला, जा, और श्याम हार गया। उसने श्याम को 400 मतों से पराजित कर दिया। राम को कितना मिला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब 80 का 42%, 80 अब 100 हो गया, 80 अब 100 हो गया, 100 का 42%, 42 प्लस 400, इसमें देखिए कितना बढ़िया बनाया, देखा जाता है। माना कि 100 हुआ, यहाँ वोट डाले गए, 80 हुआ, और इसका 42, इतना 42 38 400, ये भी ठीक है, 400 का मार्जिन है। फॉर्मूला नहीं लगाया, निकाल के बना दिया ये। हाँ वेरी गुड, 4200 मान गया। अपनी समय दर के हिसाब से, समय दर 3/4 से चलने पर एक मनुष्य 1.5 घंटा विलम्ब होता है, तो उसका सम्मान समय क्या है? समय की बात निकाला यहाँ पे, समय और दूरी वाला क्वेश्चन। माना कि एक मनुष्य चलने के द्वारा 1 से है, तो समय जो है उसका y x घंटा, तो दूरी बराबर 100 हुआ। नई चाल 3/y 4, इस प्रकार ये निकला, और आगे ये बढ़ा करके निकल गया। निकालिए इसको। निम्नलिखित प्रश्न में 1930 में रखा गया है, 1930 में रखा गया। परंतु मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसके जन्म के वर्ष का 29वां भाग था। अच्छा, यदि मृत्यु के समय उसका उम्र के वर्षों में थी, तो 1990 में उसकी उम्र क्या थी? 1930 में निम्नलिखित प्रश्न सन 1930 में रखा गया, ठीक है। एक प्रश्न रखा गया 1930 में, मृत्यु के समय एक मनुष्य की उम्र उसकी जन्म के बरस का 19वां भाग था, ठीक है। उसकी उम्र क्या थी? हाँ, उम्र निकालना है। देखिए कैसे बनाया है, जरा देखा जाए। 1900 में उम्र x बरस था, और 1900 घटा x इक्वल टू 1900 घटा x बटा 29 मृत्यु के समय, ठीक है। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य की आयु वर्ष में थी, इस प्रकार हम 1900 घटा x 29, पूर्ण संख्या होने पर 29 बटा विभाजित करने में 1856, ये 44। हमको भी नहीं समझ में आया, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि 7 के पावर 13 प्लस 1 6 द्वारा भाज्य दिया जाए तो कितना बचेगा? 7 के पावर 13 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? सी। हाँ,